बच्ची मरी नहीं थी, बच्ची को मारी गई और मारने में एक बड़ी साजिश जिसमें पटना सीनियर एसपी भी प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। 6 जनवरी शाम 7:40 पर नीलू या नीतू मैडम हमारी बेटी को ले जाती है। ये पहले से प्लान किया गया कि पहले बेटी को बदनाम करना, उसके चरित्र को बदनाम करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। बीते महीने पटना में जो नीट छात्रा कांड हुआ था उस पर लगातार जो है गहमा गहमी का माहौल था। कई तरह के आरोप कई लोगों पर लगे थे। इसके ऊपर पप्पू यादव ने भी काफी कुछ टिप्पणी किया था और अब एक बार फिर से पप्पू यादव इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव डरे हुए हैं या खुलासा कर रहे हैं। उनके पूरे बयानों को आप सुनिए पहले कि किस तरह से पप्पू यादव जो है वो पूरे प्रकरण को विस्तार पूर्वक जो है बता रहे हैं और हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस पर काफी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। मैं नीट्स की बच्ची, लगातार बच्चियों का गायब होना और कोचिंग के ऊपर दारू का बोतल, दारू का पीना और बच्चियों के साथ घटना। बच्ची मरी नहीं थी, बच्ची को मारी गई और मारने में एक बड़ी साजिश है जिसमें पटना सीनियर एसपी भी है साजिश में, और भी कई लोग हैं। प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और मेदांता भी इसमें गलतियां की है। कैसे गलतियां की है, मेरे पास प्रूफ है साजिश के। ये प्रभात हॉस्पिटल के सारे कागजात हैं मेरे पास। कौन कौन दवाई बच्ची को दिया गया, कितने बजे दिया गया, कैसे दिया गया, हम इसके पैसे जमा किए, डॉक्टर के पास जमा किए और डॉक्टर ने ही, प्रभात अस्पताल ने ही ये सारे रिकॉर्ड दिए कि हमने क्या क्या सुई दी। ये मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, एक 106 107 रोड नंबर दिनकर गोलंबर के राजेंद्र नगर पटना जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कंकरबाग पटना, हीरामती हॉस्पिटल प्लॉट नंबर इतना, उसके पहले दूसरे हॉस्पिटल, तीसरा मेदांता हॉस्पिटल। 6 जनवरी शाम 7:40 पर नीलू या नीतू मैडम हमारी बेटी को ले जाती है। कथित संदिग्ध मामला बेहोशी का, जो संभवतः जहर ओपियाइड विषाक्त के कारण हो सकता है। A1 देखें, इसमें A1 है। चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसे मामले में तुरंत जब कोई जहर की संभावना या किसी नशा की संभावना डॉक्टर को मिलता है तो तुरंत वो विषाक्त परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। तो जब जांच नहीं हुई
मूत्र का जांच नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर को ये कैसे पता चला कि हमारी बेटी ने नशा की टैबलेट या जहर खा ली? 6 तारीख को मूत्र का जांच नहीं हुआ, 7 को नहीं हुआ, 8 तारीख को सुबह 8:40 पर मेरी बेटी का नमूना लिया गया 2 दिन बाद, जबकि सबसे पहला जांच इसी से होता है। और प्रभात हॉस्पिटल के इस रिपोर्ट में है कि हमने 8:40 पर नमूना लिया और 11:33 बजे रिपोर्ट हमने जारी किया। A2 में भी इसमें आप देख सकते हैं। यदि रोगी पहले से ओपियाइड विषाक्त के कारण हमारी बेटी नशे में थी या टैबलेट खाई या जहर खाई, तो एंटीडोट नालोक्सन है, एंटीडोट जो वर्ल्ड का डॉक्टर और मेडिकल साइंस कहता है एंटीडोट हमको तुरंत चलाना है। नालोक्सन विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान द्वारा ये प्राप्त है। यह नालोक्सन ओपियाइड के प्रभाव को उल्टा देता है। जो विषाक्त हुआ था यदि हम नालोक्सन देते तो उसके प्रभाव को उल्टा देता। अत्यंत सुरक्षित और चिकित्सा रूप में हम अनुमोदित किया जाता है इस दवाई को। लेकिन विचित्र बात यह है कि अस्पताल के डॉक्टर ने मृतक पीड़िता को एक भी डोज नालोक्सन का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? दूसरा, प्रभात अस्पताल का आचरण अनुचित और अनैतिक कैसे है वो मैं बता रहा हूं। ये पहले से प्लान किया गया कि पहले बेटी को बदनाम करना, उसके चरित्र को बदनाम करना है, ताकि दुनिया के नजर में यह चला जाए कि लड़की बदचलन थी, चरित्रहीन थी और उसने आत्महत्या कर लिया। तो जब मेरी बेटी बेहोश थी तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि बिना माँ बाप के, बिना किसी के मेरी बेटी का उन्होंने प्रेगनेंसी का जांच क्यों किया? उनकी प्रेगनेंसी की जांच करने के पीछे यह कारण था कि हम प्रेगनेंसी के नाम पर दुनिया को बता दें कि प्रेग्नेंट थी, चरित्रहीन थी, ताकि लोग इस मुद्दे को यह कह दे कि लड़की ही बदचलन थी और फिर बेटी को मार दिया जाए। क्यों मारा जाए? पहला लाइन है, यदि बेटी जिंदा रह जाती तो वह सबका नाम बोलती। आपने कि किस तरह से पप्पू यादव पटना नीट छात्रा कांड को लेकर काफी कुछ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपों जितने भी तरह के आपको बताते चले कि जिस तरह से पीएमसीएच के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था उसके रिपोर्ट पर उन्होंने काफी कुछ कहा। नींद की दवाई जो दी गई थी छात्रा को, उनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर छात्रा बेहोश थी उसके बावजूद जो है नींद की दवाई क्यों दी गई, इंजेक्शन क्यों लगाया गया? कई तरह के इंजेक्शन लगाने की बात जो है वो कह रहे हैं और साथ ही कई तरह के खुलासे जो है इससे संबंधित जो बीते दिनों पटना में घटना हुई, कई तरह के आरोप जो लगे थे उससे संबंधित भी कई सारे जो है बात वो कहते हुए नजर आए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ मनीष सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।